बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू। तो यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग, संभल, हाथरस, आगरा सीटों पर यह वोटिंग देखने को मिलेगी। वहीं फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली सीट पर भी मतदान शुरू। तो तीसरे चरण के लिए मैदान में 100 प्रत्याशी हैं जिनका भविष्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो तीसरे चरण में 10 का दम दिखाई देगा। इन 10 सीटों में से अगर पिछली बार की बात करें तो 8 सीटों पर भगवा परचम जो है वो लहराया था, 2 सीटों पर ही साइकिल जो है सरपट दौड़ी थी। अब ऐसे में दोबारा से जहां बीजेपी के सामने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को अपना ग्राफ बढ़ाने का मंत्र कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। तो यह बड़ी जानकारी तीसरे चरण के मतदान को लेकर। तो मतदान शुरू हो चुका है। यूपी की 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू और तीसरे चरण के लिए मुकाबला काफी कड़ा इस बार देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी के लिए, खासकर क्योंकि जो 10 सीटें हैं वो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी का इसमें गढ़ रहा करती थी ये सीटें, लेकिन अब बीजेपी के कब्जे में हैं। पिछली बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदले हैं, कई जगहों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदली हैं। ये अलग अलग जगहों से हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पर हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और आंवला, इन सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। मतदान शुरू हो चुका है, 7 बज गया चुकी, 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हर एक बूथ से, हर एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम समीकरणों को आप तक हम पहुंचाएंगे और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है वो भी आपको दिखाएंगे। हर एक तस्वीर, हर एक बूथ से सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको देखने को मिलेगी। और चलिए, संभल से संवाददाता उवैस और आगरा से विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उवैस, सबसे पहले अगर बात करें तो मतदान को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं संभल में? बिल्कुल, देखिए 7 बज चुके हैं और अब मतदान के लिए जो लाइनें यहाँ पर लोगों की लगी हुई हैं वो सीधी आपको यहाँ से तस्वीर दिखा सकते हैं कि अब वो उनका निकलना यहाँ से शुरू हो गया है और तमाम जो लोग हैं अब यहाँ से मतदान करने के लिए अंदर बूथ पर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। क्योंकि देखिए, मतदान को लेकर के पहले ही जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की गई थी, तो उसका खासा असर ये देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं और ये लंबी लंबी जो कतारें हैं संभल के अंदर में वो आपको भी यहाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार लोग यहाँ से काफ़ी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं और सीधा मतदान के लिए अंदर अपना जो कीमती वोट है, लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत करने के लिए जिस तरह से लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया था मतदान को लेकर के, उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जो पुराना 2019 का आंकड़ा था, जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि इस बार जो आंकड़ा है मतदान का वो बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, जिसको लेकर के खासा धरातल पर एक खांचा खींचा जा रहा था प्रशासन की तरफ से। अब वो साफ हो जाएगा कि आज कितना प्रतिशत संभल के अंदर में मतदान हुआ, क्योंकि संभल लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 94 साल की उम्र में यहाँ पे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो यहाँ से सांसद थे, उन्होंने जो संसद के अंदर में मुस्लिम समुदाय के लिए हुंकार वहां से बढ़ते थे, उनकी आवाज को उठाते थे। और मतदाताओं से भी जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इससे पहले हम आगरा का भी रुख कर लेते हैं। विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आगरा की अगर बात करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर मतदान की शुरुआत हो गई है, वहां क्या हलचल है, वहां क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए, अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटों में आगरा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, हॉट सीट मानी जाती है। आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों ही महत्वपूर्ण है। आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, वो यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी है और लगातार दमखम से चुनावी मैदान में है। 7 बज चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि लाइन में लगातार जो मतदाता है हमारा वो घर से निकल चुका है और लगातार जिस तरीके से प्रशासन अपील कर रहा था कि सबसे पहले आप मतदान करें उसके बाद जलपान, उसका असर थोड़ा बहुत यहाँ दिखाई भी दे रहा है। जो जागरूक मतदाता है वो घर से बाहर निकले हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि अंदर जो पूरी तैयारियां थी मॉक ड्रिल की उसको पूरा कर लिया गया है और अब एक एक कर जितने भी जो वोटर्स हैं वो अंदर जा रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। सीधे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पहुंचे हैं और आप पहुंचने के बाद आप सुनने में आया कि आप देहरादून से आए हैं, पहला वोट डालने के लिए आए, क्या? बिल्कुल, मैं देहरादून से आई हूँ वोट डालने, कल आई थी, अभी 8 बजे वापस जा रही हूँ। अभी फिर इससे 8 बजे आपको वापस? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है कि कैसा सांसद चुनना चाहते हैं आप?
ये तो सिर्फ ग्रोथ पे डिपेंड करता है। मेरा मोटिव ये है कि ग्रोथ होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं वोट करूँगी। विकास पर बिल्कुल बिल्कुल। आप मदन हाँ जी बिल्कुल, मेरा भी यही मुद्दा है, विकास पर है, डेवलपमेंट जो करेगा वही आना चाहिए बस। और देखिए हमने 2 चरणों में भी देखा था कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और इस बार भी दिखाई दे रहा है। मैम सुबह सुबह मतदान के लिए निकल चुके हैं। हाँ जी, बस हम क्या रहेगा? मेरा मानना यही है कि जो भी आए वो पूरी तरह से विकास कराए, वही नेता चुनना चाहेंगे हम। बिल्कुल। और आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए। पहले भाई साहब ये तो बता दो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ, 7 बज चुके हैं। देखिए आप इस कमरे की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप उधर देखिए, आपने बगल वाले कमरे में जिस कमरे पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का, मैं तो उसी कमरे की बात करूंगा ना आपसे। वो आप मतदान अधिकारी बताएंगे। भाई साहब आप बताइए शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है? वो एक्चुअली सुबह अभी मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, मशीनें चेंज हुई हैं। अच्छा। इसलिए वो मॉक ड्रिल में थोड़ा लेट हो गया था, स्टार्ट होने में 1-2 मिनट जा रहा है, बस ज़्यादा नहीं। 2 मिनट मशीनें में चेंज आप हुई हैं। शुरू कर देंगे। बस शुरू ही हो गया करीब। बिल्कुल। और देखिए यहाँ भी मैं आपको इस कमरे में जहाँ पे है और भी लोग हैं। पहला वोट आपका? जी बिल्कुल। नहीं सर, पहला तो नहीं है। अच्छा। सरकार बना चुके हैं कई बार। सरकार बना चुके हैं। बिल्कुल। इस बार किसकी सरकार सोच रहे हैं? जी, सरकार जिसको जो भी अच्छा काम करेगा, विकास करेगा, उसकी सरकार जरूर बनेगी। और आगे ही ऐसी उम्मीद करी जाएगी, जो काम ही करेगा सिर्फ उसको वोट मिलना है। बाकी तो सरकार पलटते आपने देख ही लिया सभी स्टेटों में। आपका क्या बनना है? जी मैं दिल्ली से वोट डालने आया हूँ और स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए वोट डालेंगे हम। बिल्कुल। जागरूक मतदाता में शुमार हो चुके हैं। सुबह 7 बजे आप वोट डालें। बिल्कुल सुबह आए हैं क्योंकि आज लौटना भी है, एक दिन का स्पेशल लीव मिलती है वोट कास्ट करने के लिए, इसलिए आए हैं। कोशिश यही कि अच्छा सांसद चुन रहे। बिल्कुल अच्छा सांसद चुनेंगे और उम्मीद है कि देश की अच्छी सरकार चुनेगी बहुमत से। बिल्कुल। देखिए आगरा लोकसभा सीट की बात करें थे। आगरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 20 लाख के आसपास मतदाता है जो आज अपना वोट डालेगा। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर तमाम जो बूथ, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा जो है वो तैयार किया गया है। अर्धसैनिक बल भी रहेंगे, इसके अलावा पीएसी भी रहेगी और बाहर पुलिस फोर्स भी रहेगी। 200 मीटर से आगे किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई है। और ठीक है विनीत।